जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीसीटीवी ओल्ड वर्ल्ड न्यूज में। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर करेंगे बात। सरकार के सूत्रों से इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही भारत से अपील कर चुके हैं कि भारत रूस से बात करें और हमले रोकने में मदद करें। जी हाँ, पीएम मोदी की तरफ से यह पहल तब हुई है जब युद्धग्रस्त यूक्रेन में करीब 15 लाख लोग बाहर निकल चुके हैं। आज की अगली न्यूज आती। यूपी में अंतिम चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ सन में 9 जिले की 54 सीटों पर मतदान शुरू है। जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है उनमें से वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, महू, मिर्जापुर आदि जिले शामिल हैं। आज का मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में होगी बढ़ोतरी। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के आसार। 9 से 10 मार्च को दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाकर मिसाइल दागे गई हैं, जिसमें कई दफ्तर जलकर नष्ट हो गए हैं। घटनास्थल से सामने आया है वीडियो जिसमें मिसाइल हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लगने की तस्वीर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पीछे एक इमारत नजर आ रही है और वहां आग धधक रही है। यह भयानक हमला युद्ध के 11वें दिन यानी कल किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की भी खबर आ रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में एक सरकारी दफ्तर को निशाना बनाया गया है। हमले में वहां आग लग गई। खबरों के मुताबिक इस हमले में कई लोगों की जान भी गई है। युद्ध हमलों के रूस हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और खार्किव में हमले की ये तस्वीरें। रूस के हमले में कई दफ्तरों के जलकर खाक होने की खबर है। कई लोगों की भी मौत की बात सामने आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दोनों देशों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले रूस और यूक्रेन 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें मानवीय कॉरिडोर बनाने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया, वहीं रूस ने आरोप लगाया कि युद्ध विराम का उल्लंघन यूक्रेन ने किया और युद्ध विराम का फायदा उठा करके हमले किए। इस बीच बेलारूस में आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या तीसरे दौर की बातचीत से संघर्ष रुकने का कोई उपाय निकलेगा? 12 दिनों में भीषण तबाही हुई है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लाखों लोगों को अपने आशियाने छोड़ करके भागना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने एक बार फिर चेतावनी दी है, अगर कोई भी देश यूक्रेन को अपने एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने देगा तो रूस ये मानेगा कि वो देश सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल है। रूस ने दावा किया कि उसने विनित्सिया एयरफील्ड को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में बाहरी देश यूक्रेन को अपने एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी देश ने ऐसा किया तो उसे सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल माना जाएगा। इससे पहले नेटो देश लगातार इस बात से परहेज करते रहे हैं कि वो इस लड़ाई में सीधे शामिल हों और ऐसे में रूस की ये बड़ी चेतावनी, अगर यूक्रेन को अपने एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया तो ये माना जाएगा कि वो देश रूस के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर शामिल है। Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против... रूस की सीधे उन देशों को चेतावनी जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं कि अगर एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया तो आपको भी इस लड़ाई में शामिल माना जाएगा। दरअसल पहले जब यूक्रेन ने नेटो से यह मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए तो यूक्रेन ने मना कर दिया था। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की 6 सबसे बड़ी तस्वीरें। आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर। रूस पर आरोप लगाया है यूक्रेन ने कि भारी गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूस 500 किलो तक के बम गिरा रहा है ताकि वो रूस के हमलों का सामना कर सके। इसके लिए फाइटर प्लेन मांगा है। साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिमी देश अब उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो विश्व नेता अब चुप हो गए हैं जो पहले लगातार बयानबाजी कर रहे थे। रूसी फाइटर जेट्स अब उसके रक्षा उद्योगों पर बमबारी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आशंका जताई है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। और तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार जिस तरह से यूक्रेन में हमले हो रहे हैं।
У нас тут все горит. हमले के बाद कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивал. और यूक्रेन की तरफ से मशीन गन तैनात की गई हैं लवीव में। रूस यूक्रेन जंग पर आज की बड़ी डेवलपमेंट है। कीव और खार्किव में बड़े हमले की तैयारी में रूस। माइकोलिव पर भी बड़े हमले की पूरी प्लानिंग हो गई है और पिछले 36 घंटे से हमले की तैयारी कर रहा है रूस। पिछले 24 घंटे से रूसी फौज का फोकस है रीग्रुपिंग पर। इसे हम समझेंगे कि रीग्रुपिंग क्या है और क्या स्ट्रैटेजी है। बड़े हमले के लिए रीग्रुप हो रही है रूसी फौज। सर, लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही है। अब सिचुएशन ये है कि पकड़ पकड़ कर अब सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा रहा है। और देखिए हम लौटेंगे उस जवाब पे भी, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है। खार्किव में रूस की जोरदार बमबारी जारी है। बमबारी के बाद खार्किव के प्राइवेट सेक्टर में आग लगी है। ये तस्वीरें खार्किव के एलेक्सेवेका से आई हैं और देर रात यहां बमबारी में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त यहां पर बमबारी और बमबार्डमेंट से आप देखिए आग की लपटें किस तरह से उठती हुई नजर आ रही हैं। 12 हम तस्वीरें दिखा रहे थे 12 शहरों की, उसमें से ये एक शामिल है और उन 12 शहरों में तस्वीरें लगभग ऐसी ही विनाश की दिखाई दे रही है। सर, ग्राउंड पर क्या चल रहा है और बार्गेनिंग पोजीशन में रूस कहां है इस वक्त? देखिए, बार्गेनिंग पोजीशन में रूस के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है जिसको वो अभी खेल सके। जो रूस को उम्मीद थी कि वो इन 12 दिनों में या 2 हफ्तों में कीव पर कब्जा कर लेगा, वैसा होता दिख नहीं रहा है। आपने स्वयं कहा कि खार्किव पर अभी भी हमले की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा खार्किव डे 1 से अटैक पर है और आश्चर्यजनक बात यह है कि यूक्रेनी सेना ने खार्किव पे बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया है। और क्यों ना दिखाया, लेकिन सर अभी खबर रूसी ट्रूप्स की रीग्रुपिंग को लेकर आ रही है। अंजलि उससे रिलेटेड एक बहुत अहम सवाल पूछ रही थी। अंजलि, बिल्कुल सर, हम यही समझना चाह रहे थे कि ये नई स्ट्रैटेजी जो है रशियन मिलिट्री की रीग्रुपिंग की, ये स्ट्रैटेजी क्या है और क्या अब इस स्ट्रैटेजी के सहारे यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अगर आप उन वेबसाइट देखें, रोनाल्ड उन की जो वेबसाइट है यूएस की, यूएस रिपब्लिकन वो सेनेटर हैं थे उनका, उन्होंने लिखा है कि 40% यूक्रेन के एरिया पर रूस ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये बोला है कि 75% ऑफ यूएस मिलिट्री बेसिस, यूक्रेन मिलिट्री बेसिस को ये कैप्चर